गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। कैसे हो बच्चों आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपने अपनी ग्रीष्मकालीन अवकाश अच्छे से व्यतीत किया होगा। तो बच्चों अब हम अपना आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 4 वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों वाक्य विचार शायद आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वाक्य क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों वाक्य? देखिए मैंने एक वाक्य बोला, रोहन खेल रहा है। ठीक है, तो रोहन खेल रहा है, हमारे मुंह से जो भी निकलता है वह वाक्य होता है। ठीक है, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों को जब हम जोड़कर बोलते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? आप कुछ भी कहते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने मैं खेलने जा रहा हूँ इन अलग अलग शब्दों को जोड़ दिया। ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलते ना, पहले मैं, फिर आप रुक जाते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, हम एक साथ वाक्य इन शब्दों को जोड़कर बोलते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। बिना वाक्य के हमारी भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें कुछ शब्द लिखे हैं। क्या लिखा है? पहला शब्द सिपाही। दूसरा शब्द क्या है? पकड़ा ने चोर। सिपाही, पकड़ा ने चोर। तो इसमें आपको शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमने जोड़कर लिख दिया। सिपाही, पकड़ा ने चोर। ठीक है, शब्दों को हमने लिख दिया। लेकिन बच्चों आप इसका हमने शब्दों को जोड़कर तो लिख दिया, लेकिन आप बता सकते हैं, आप देखिए कि यह एक सही वाक्य बन रहा है? बन रहा है सही? नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा बच्चों? क्यों नहीं बन रहा ये सही वाक्य? यह इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसमें हमने शब्दों का सही क्रम नहीं लिखा है। समझ आया आपको? हमने शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं लिखा है। ठीक है, तो सिर्फ हमने जैसे हमें शब्द मिले हमने उनको लिखकर वाक्य बना दिया। लेकिन इस वाक्य का सिपाही, पकड़ा ने चोर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो शब्दों का जो क्रम है वह सही होना चाहिए। मैं आपको परिभाषा के माध्यम से समझाती हूँ। तो वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित होता है बच्चों सही क्रम। ठीक है, तो जो शब्द है उनका सही क्रम होना चाहिए। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब हम जब अब बोलते हैं, दूसरों को बोलकर समझाते हैं, ठीक है, उनकी भी सुनते हैं, तो तभी हमें समझ में आता है ना बच्चों उनकी भाषा, जब वो सही होती है, जब वो उस भाषा में जितने वाक्य आए हैं उनका सही प्रयोग करते हैं, तो उसी समय तभी हमें वह उनकी जो भाषा है वह समझ आती है। अगर वो आगे पीछे उनका नहीं बोलेंगे तो वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाक्य होता है। आप देखिए बच्चों, जैसे सिपाही, पकड़ा ने चोर, तो हमने ये शब्द लिखे, लेकिन इनका क्रम सही नहीं है। तो इनका क्रम क्या होना था? सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो अब हमने शब्दों का क्रम क्या किया? सही लिखा। सही लिखा ना बच्चों शब्दों का क्रम? तो शब्दों का क्रम जब हमने सही लिखा तो हमारा वाक्य भी सही बन गया। ठीक है, उस वाक्य का अर्थ भी निकला
है। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यह हमारा सही वाक्य होगा कि सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसलिए उनका अर्थ क्रम सही होना चाहिए। दूसरा वाक्य देखिए, मारा चूहा बिल्ली ने, तो क्या यह वाक्य सही है? नहीं। तो शब्दों का क्रम किस तरह होना चाहिए? बिल्ली ने चूहा मारा। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे शब्द हैं उनका क्रम व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, मतलब उनका सही क्रम होना चाहिए। हम शब्दों को आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जब भी आप वाक्य लिखेंगे। तो आपको वाक्य समझ आ गया होगा। आगे देखिए, वाक्य के अंग। तो बच्चों वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय, तो क्या होता है बच्चों ये उद्देश्य और विधेय? यह मैं आपको परिभाषा के समेत अभी आगे समझाने जा रही हूँ कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है। कर्ता मतलब काम करने वाला। कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है तो कभी एक से अधिक में भी। बच्चों उदाहरण देखिए, माली पौधों में अब आ गया हमारा विधेय, ठीक है। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण से समझाती हूँ। माली पौधों में पानी डाल रहा है। तो बच्चों इसमें माली जो है वो हमारा क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। तो माली काम कर रहा है तो वह उद्देश्य है। पौधों में पानी डाल रहा है तो हमारा विधेय है। छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है, तो छोटा लड़का हमारा क्या है? उद्देश्य है। गेंद से खेल रहा हमारा क्या है? विधेय कहलाता है, ठीक है। तो उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। अब वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। वाक्य के भेद या प्रकार। तो बच्चों वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, ठीक है। तो कितने प्रकार होते हैं वाक्यों के? वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4। वो मैं भी आपको आगे समझाने जा रही हूँ कि वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वाक्य के भेद। तो पहला है साधारण वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य। तो बच्चों आपको इन वाक्यों के नाम पढ़कर ही समझ आ रहा होगा कि वाक्यों में क्या है। साधारण वाक्य, जैसे मनोज स्कूल जाता है, तो यह हमारा सिंपल साधारण सरल वाक्य है। इसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक और निषेधवाचक वाक्य एक होता है, मनोज स्कूल नहीं जाता, जहाँ पर नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक, क्या मनोज स्कूल जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। आज्ञार्थक, मनोज स्कूल जाओ, ठीक है। तो मनोज स्कूल जाओ, आज्ञा दे रहा है उसको, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए बच्चों, साधारण वाक्य में मैं खाना खाता हूँ, तो इसका नकारात्मक क्या बनेगा? मैं खाना नहीं खाता हूँ। वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली नहीं गया है, यह हो गया नकारात्मक वाक्य। शाम जा रहा है, शाम नहीं जा रहा है, यह हो गया नकारात्मक वाक्य। अब मैं आपको परिभाषा से समझाती हूँ, ठीक है। सरल वाक्य, सरल यानी साधारण, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, प्रमोद स्नान कर रहा है,
तो प्रमोद उद्देश्य एक ही है और एक ही विधेय है, स्नान कर रहा है। कविता रोज खेलने जाती है। तो कविता एक उद्देश्य है, विधेय रोज खेलने जाती है। बंदर नाच रहा है। तो बंदर उद्देश्य, उसका विधेय क्या है, नाच रहा है। तो बच्चों आपको उद्देश्य पता है, यहाँ पर आपका उद्देश्य विधेय भी क्लियर हो रहा है। उद्देश्य जो करता होता है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसमें दो उद्देश्य नहीं होंगे और दो विधेय नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय भी क्लियर हो गया और सरल वाक्य भी क्लियर हो गया। सरल यानी साधारण वाक्य। अब आगे देखिए, निषेधवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो निषेधवाचक मैंने आपको बता दिया, न से नहीं, न से निषेध, न से नकारात्मक। सिंपल सी बात है बच्चों, जिस वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाएगा, मतलब क्रिया के ना होने का प्रयोग होगा, क्रिया नहीं की जाएगी, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। कोई छात्र अनुपस्थित नहीं होगा, नहीं आ गया। आज बिजली नहीं आएगी, नहीं का प्रयोग हो गया, तो यह हमारा हो गया निषेधवाचक वाक्य। जहाँ पर नहीं का प्रयोग किया जाए बच्चों, सिंपल सी बात है, वहाँ पर नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य का प्रयोग होगा। वह नकारात्मक और निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एक वाक्य बता रही हूँ मैं, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है। इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मना किया गया ना उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं का प्रयोग है, तो ये निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब ऑर्डर देना बच्चों किसी को, ठीक है। तो जिन वाक्यों में किसी को कोई आज्ञा या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर किसी को हम ऑर्डर देंगे, निर्देश देंगे, ठीक है। निर्देश पता ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को, ठीक है। जैसे यहाँ शोर मत करो, ऑर्डर दे रहा है वो, उसको आज्ञा दे रहा है। कल सभी स्वच्छ ड्रेस पहन कर आएंगे, निर्देश दे रहा है उसको, ठीक है। तो कल सभी स्वच्छ ड्रेस पहनकर आएंगे, यह क्या दे रहा है बच्चों, उसको निर्देश दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर आज्ञा दी जाती है और क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। निर्देश और आज्ञा के लिए आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। देते हैं ना आपको घर में, आपके मम्मी पापा ऑर्डर देते हैं ना, चुप हो जाओ, है ना, शरारतें मत करो, ठीक है, ठीक है। जब हम आपको कुछ होमवर्क भी देते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं ना, स्वच्छ व सुंदर लेख में कार्य कीजिए, तो वो निर्देश दे रहे हैं ना आपको, ठीक है। आज्ञा देते हैं, कक्षा में शोर मत करो, तो वो आज्ञा हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर कोई प्रश्न पूछेगा उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नवाचक आपको सिंपल पता है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वह वाक्य हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ पर रहते हो, तो यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आगे देखिए बच्चों, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हमने ठीक है परिवर्तित करना है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य राधा गाना गाती है, तो राधा गाना गाती है उसको हमने प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या राधा गाना गा रही है, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों ये वर्कशीट है आपकी, देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं वाक्य के, कितने होते हैं बच्चों, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है ना, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जब वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं कि पद कहते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, प्रत्येक शब्द के अंत में कौन से शब्द होते हैं, तो कौन से होते हैं, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया सूचक, तो क्रिया सूचक। ठीक है, सर्वनाम नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा। वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य किससे मिलकर बनता है, अभी मैंने बताया आपको किससे मिलकर बनता है वाक्य, वाक्य स्वर से, व्यंजन से कि शब्दों से, शब्द से मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का व्यवस्थित क्रम यदि संपूर्ण अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, सर्वनाम, अवयव की वाक्य, वाक्य कहेंगे। ठीक है, मोहन खेल रहा है, उपयुक्त में वाक्य में उद्देश्य क्या है, मोहन है, खेल है कि रहा है, मोहन। ठीक है, अब नीचे है बच्चों आपको उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखने हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य है पिताजी। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें घोड़ा। ठीक है, ये हमारा तो बच्चों यह हमारा अभ्यास कार्य है। ठीक है, तो आपको पाठ समझ आ गया होगा, तो उसके आधार पर आपने इस अभ्यास कार्य को हल करना है। मैं एक बार आपको यह समझा देती हूँ कि आपने इसको कैसे कैसे करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य व विधेय लिखिए। तो मैंने आपको समझा दिया उद्देश्य क्या होता है बच्चों, क्या होता है उद्देश्य, तो जिसमें क्या होता है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में। ठीक है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो सीमा नृत्य कर रही है, तो इसमें सीमा, सीमा हमारा ठीक है उद्देश्य, और नृत्य कर रही है विधेय। तो हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, सीमा, और नृत्य कर रही है हमारा है विधेय। ठीक है, किसान हल चला रहा है, तो किसान उद्देश्य, हल चला रहा है विधेय। ठीक है बच्चों, तोता फल खाता है, तो तोता उद्देश्य, फल खाता है विधेय। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो रेलगाड़ी हमारा क्या है उद्देश्य, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है विधेय है। आगे बच्चों आपको समझ में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखें। तो इसका सही क्रम लिखना है आपने, मतलब देखिए खिलाड़ी, एक, रवि है, ये आपको शब्द दिए हैं बच्चों, आपको समझाया है ना कि जो वाक्य है उनका क्रम सही होना चाहिए, तभी उसका अर्थ निकलेगा वाक्य का। ठीक है, तो उसका क्रम सही होना चाहिए। तो इसका क्या क्रम होगा, क्या होगा इसका, क्या क्या क्रम होगा बच्चों इसका,
सही क्रम में लिखेंगे इसको। रवि एक खिलाड़ी है। ठीक है, ये सही क्रम है इसका। बारिश है हो आज रही, तो इसका सही क्रम क्या होगा? आज बारिश हो रही है। ठीक है, आप इसे खुद करेंगे, आसानी से कर सकते हैं आप। मोहन रहा है बाजार, तो मोहन बाजार जा रहा है। दौड़ता है मेरे साथ हर्ष, तो हर्ष मेरे साथ दौड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इन वाक्यों का सही क्रम है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर उनके भेद लिखेंगे। ठीक है, अब आपने इनके भेद बताने, मैंने आपको बताया ना आपके। ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो बच्चों जिसमें नहीं आ जाता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? निषेधात्मक। ठीक है, बोले ना जिसमें नहीं आ जाता है, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, सूर्य तेजी से चमक रहा है, सिंपल वाक्य है, इसमें डेली का रूटीन बताया है। विधान वाचक वाक्य। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? देखो बच्चों, लास्ट में प्रश्न आ गया, तो प्रश्न वाचक वाक्य। रोहन पानी लाओ, आदेश दे रहा है। आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उससे संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। अब देखिए बच्चों, ये आपको चित्र दिए गए हैं, अब आपने इस चित्र को देखकर एक एक वाक्य बनाना है। नाम नहीं लिखना आपने इसका, आपने इसका वाक्य बनाना है। अब देखिए इस चित्र में क्या है, कुछ भी वाक्य बना सकते हैं आप। लड़की है तो ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे, मैं बता देती हूँ। लड़की फूल उगा रही है, ठीक है, या लड़की सुंदर फूलों के साथ खेल रही है, कुछ भी लिख सकते हैं। आकाश में चांद, ये चांद हमें रात को रोशनी देता है, या आकाश में चांद चमक रहा है। ठीक है, तोता, पेड़ पर तोता बैठा है। ठीक है, इस तरह आपने इससे एक एक वाक्य बनाने हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? उम्मीद है आपको ये आज का जो चैप्टर है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।